अगर अपना खून साबित करने से पहले मौत मुझ पर हमला करती है तो मैं वादा करता हूँ मैं मौत को मार डालूंगा। ये शब्द थे कैप्टन मनोज कुमार पांडे के, जिन्होंने कारगिल का युद्ध लड़ा। ऐसे ही असंख्य वीरों ने कारगिल का युद्ध लड़ा और पाकिस्तानियों से हमारे इस देश को बचाया। तो क्या है ये कारगिल का युद्ध और क्यों 26 जुलाई के दिन हम ये दिवस मनाते हैं, आज यही बताने के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं जीत दास, कक्षा द्वादश स का छात्र, आज आपके समक्ष कारगिल विजय दिवस के विषय में कुछ बताने को इच्छुक हूँ। तो ये बात है सन 1999 की, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और वो मित्रता में विश्वास रखते थे और उनका ये मानना था कि भारत और पाकिस्तान मित्रता के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे और उस वक्त पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे नवाज शरीफ। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया और नवाज शरीफ भी इसको मान गए। परंतु 3 महीने बाद पाकिस्तान ने अपने सैनिक भारतीय बॉर्डर को पार करके भेजे। अब कुछ लोग होते हैं जो मित्रता के काबिल ही नहीं होते। पाकिस्तान ने क्या किया, 130 से भी ज्यादा एरिया पर भारत के कब्जा कर लिया और उनका एक ही मोटिव था कि भारत के H1 रोड को ब्लॉक करना, जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है। अब युद्ध का ऐलान हो चुका था, भारतीय सेनाओं को पता चल चुका था कि पाकिस्तानियों ने अपने घुसपैठियों को भारत की सीमाओं के पार भेज चुके हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी युद्ध की घोषणा कर दी और 30,000 सैनिकों के साथ उन घुसपैठियों के साथ लड़ने के लिए भेज दिया। पर इस वक्त पाकिस्तानियों के पास एक एडवांटेज था कि वो एक सही पोजीशन ले चुके थे। 130 से भी ज्यादा एरिया पर पाकिस्तानी सैनिकों ने हम अपना कब्जा जमा रखा था, जो कि हजारों फीट की ऊंचाइयों पर थे और जो हमारे भारतीय सिपाही थे वो नीचे से थे। और सबसे क्रूशियल पर्वत पर जो उन्होंने कब्जा करा था वो था टोरोलिंग पर्वत और उस टोरोलिंग पर्वत को पाकिस्तानियों के हाथ से छुड़वाना भारतीय सेनाओं के लिए अपनी पहली प्रायोरिटी बन गई। मगर वो 16,000 फीट ऊपर होने के कारण वो सिर्फ 2 ही वक्त चढ़ाई कर सकते थे। पहला, या तो ऐसे समय में जहाँ पे मौसम बहुत खराब हो, दूसरा अंधेरी रात में जब पाकिस्तानी सैनिक हम भारतीय सैनिकों को देख ना सके। अब बारी थी भारत की पाकिस्तान को मुंह करार जवाब देने की। जो भारत दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा सकता है वही भारत विश्वासघात होने पर गला काट भी सकता है। तो भारतीयों ने 90 ऐसे सैनिक उस पहाड़ी की तरफ भेजे। अब जब पाकिस्तानी सेनाओं ने भारतीय सेना को देख लिया तो वो अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिससे हमारे 3 जवान शहीद हो गए और बाकी जो बचे सैनिक थे वो पत्थर के पीछे छुप गए। 18 घंटे तक उस पत्थर के पीछे छुपने के बाद उनको नीचे से सपोर्ट मिला, जिसमें 90 और वेल ट्रेन्ड सैनिकों को ऊपर भेजा गया उनकी मदद के लिए। और साथ में संदेश आया था कि तुमको जो चाहिए था मैंने तुम्हें दिया, अब जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे दोगे। इसके बाद सारे सैनिकों ने पूरी जोश के साथ पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करा। एट द एंड भारत का झंडा टोरोलिंग पर्वत पर लहराया। अब बारी थी पॉइंट 4150 की, जो टोरोलिंग के एरिया से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां पर भी भारतीय जवानों ने पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया और यहाँ पे जिन कैप्टन को नियुक्त किया गया था वो उर्फ शेरशाह थे, द लायन किंग, जिनके नाम पर एक मूवी भी बनी है शेरशाह। उन्होंने अपनी बहादुरी से इस एरिया को भी पाकिस्तानी सैनिकों से छुड़ाया। और बाद में एट द एंड एक और हिल था जहाँ पे पाकिस्तानियों ने अपना डेरा बना के रखा था, जो था टाइगर हिल, जो 1000 फीट की एकदम खड़ी चढ़ाई पर बनी थी और उसमें 22 सैनिकों को भेजा गया, जिसमें एक सैनिक थे केवल 19 वर्ष के योगेंद्र यादव। दिल में देश के प्रति देशभक्ति का जुनून लेकर वो पाकिस्तानियों से लड़ने के लिए उस खड़ी 1000 फीट की चढ़ाई पर चढ़ने लगे। परंतु आधे रास्ते पर चढ़ते ही पाकिस्तानियों ने उनके सैनिकों को देख लिया और गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी, जिसमें 3 और हमारे वीर शहीद हो गए। परंतु योगेंद्र सिंह अपनी चढ़ाई जारी रखी और एट द एंड जब वो सिर्फ 60 मीटर की दूरी पर थे तभी उनको 3 गोलियां लगी, 2 उनके हाथ पे और कुछ पैर पे। परंतु इसके बावजूद भी वो चढ़ाई करते रहे और एट द एंड उन्होंने पाकिस्तानी सेनाओं पर एक ग्रेनाइड फेंका, जिससे 4 पाकिस्तानी मौत के मुंह में चले गए। और इसी जज्बे और इसी शक्ति को देखकर जो नीचे बचे हुए सैनिक थे वो बहुत मोटिवेट हुए और सारे के सारे ने जोश के साथ चढ़ाई स्टार्ट कर दी और एट द एंड ये पहाड़ी भी हम भारतीयों के इस पहाड़ पर भी भारत का झंडा लहराया। और इसके बाद पाकिस्तानी सेना हार चुकी थी और वो
पीछे हटने लगी थी। तो 30,000 की सेना ने इतने सारे पाकिस्तानियों को भारत की जमीन से हटने पर मजबूर कर दिया। पर एट द एंड जब पाकिस्तानी सेना हटने लगी थी, तब शेरशाह जब अपने मित्र की सहायता के लिए बाहर निकले, तब एक उन पे गोली लगी जो उनके सीने को भेदते हुए बाहर चली गई और उस दिन हमने एक जवान को खो दिया। कारगिल के युद्ध में कुल 30,000 सैनिकों ने अपना योगदान दिया, जिसमें 647 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और हजारों से ज्यादा सैनिक घायल हुए। परंतु इससे ये प्रमाणित हो गया कि जो भारत मित्रता के लिए हाथ बढ़ा सकता है, वो भारत विश्वासघात होने पर गला काट भी सकता है। इसके बाद इंटरनेशनली भी पाकिस्तान पर बहुत प्रेशर डाला गया और जिन सैनिकों ने बहादुरी के साथ कारगिल के युद्ध में विजय हासिल की, उनको परमवीर चक्र और बहुत सारे चक्रों से सम्मानित किया गया। और ये दिन हम भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आज हम अपने देश में सुरक्षित रह सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं, विद्यालय आ सकते हैं, तो सिर्फ उन्हीं की वजह से जो गर्मियों में, सर्दियों में, पानी में और आसमान में हम सब की रक्षा करते हैं। तो हमें एक दिन तो ज़रूर निकालना चाहिए उनको याद करने के लिए, और यही वो दिन है और यही बात हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए। धन्यवाद।